उत्तराखंड के नैनीताल में भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर आमडाली के पास दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में बच्चे समेत 4 की मौत हो गई, जबकि 26 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीमताल में बुधवार दोपहर 1 बजे आमडाली पहुंची हल्द्वानी डिपो की बस पलक झपकते ही हादसे का शिकार हो गई। फिर वह नजर आया जो 4 नवंबर को मरचूला में हुए हादसे से भी भयानक था। आमडाली में 150 फुट गहरी खाई में गिरी बस के परखचे उड़ गए। बस की छत ही उड़ गई। लगेज स्टैंड समेत कई हिस्से इधर उधर बिखरे नजर आए। घायल यात्रियों ने बताया कि बस सुबह 5 बजे पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए निकली थी। ग्वारब के पास मलबा आने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण बस धानाचुली खुटानी होते हुए भीमताल से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। करीब 1 बजे बस हल्द्वानी से 25 किलोमीटर पहले आमडाली के पास पहुंची तो सामने एक कार आ गई। उसे बचाने में बस असंतुलित हुई तो पैरापिट तोड़ते हुए 150 फुट गहरी खाई की ओर बढ़ गई। यात्रियों को संभलने का भी मौका भी नहीं मिला। 4-5 पलटी मारते हुए बस खाई में गिरी तो भयानक दृश्य था। बस के परखच्चे तक उड़ गए और बस की छत अलग होने से यात्री झाड़ियों में छिटक गए। छत के साथ ही बस की सीटों समेत वाहन के दूसरे हिस्से भी इधर उधर जाकर गिरे। बस का इतना बुरा हाल तो मरचूला में भी नहीं हुआ था, जबकि वह इससे ज्यादा गहरी खाई में गिरी थी। हालांकि मरचूला में ज्यादा लोगों की जान गई थी। आमडाली में बस के खाई में गिरते ही यात्रियों ने घायल हालत में जान बचाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद भीमताल पुलिस और स्थानीय लोगों ने सीमित संसाधनों से रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को रस्सी के सहारे सड़क से निजी वाहनों से अस्पताल तक पहुंचाया। घायल हालत में भी यात्री अपने परिजनों को खाई में खोजते रहे और लोगों से अपने परिजनों और बच्चों के बारे में पूछते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल में हुई बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि देने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 10 से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस राशि में उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से 5-5 लाख, जबकि सड़क सुरक्षा निधि से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। गंभीर घायलों को 3-3 लाख और सामान्य घायलों को 15 से 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल लोगों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए। परिवहन निगम के प्रभारी प्रबंध निदेशक नरेंद्र जोशी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस की स्थिति का पता लगाया जाएगा। अगर बस के संचालन में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीचे से ऑल्टो वाला कोई छोटी कार आ रही थी, वो रॉन्ग साइड आया, उसको बचाने के चक्कर में कार बस नीचे को आ गई। बस वो रोडवेज थी। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम रोहित सिंह बिष्ट, में बिजनेस कॉलेज में जॉब करता हूँ। भीमताल से आगे की ये घटना है। ये सड़क दुर्घटना, एक रोडवेज की बस जो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए जा रही थी, 500 मीटर आगे भीमताल से चलने के बाद जो ड्राइवर है वो वाहन पर नियंत्रण खो बैठे और उसके बाद ये बस लगभग 150 मीटर से नीचे खाई में चली गई। सूचना पे पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को निकाल लिया गया है। अभी तक की जो हमारे पास जानकारी है उसमें 21 लोग घायल हैं और 4 मृतक हैं। सभी लोगों को सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना की जो प्रारंभिक बात सामने आ रही है उसमें ये बात सामने आई कि सामने से कोई वाहन आ रहा था और जो ड्राइवर है उसको बचाने के चक्कर पर ये नियंत्रण खो बैठा अपने वाहन पे। हालांकि इसमें डिटेल में जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि घटना के वास्तविक कारण क्या थे। ये घटना जो हुई है, जो भीमताल हमारा CHC है उससे लगभग 100 मीटर आगे, और बस पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु है इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और 2 ट्रॉमा एक्सपर्ट्स को अभी एम्स ऋषिकेश से बुलाया गया है। सुशीला तिवारी में जो हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, कुछ अभी जनरल इमरजेंसी में है, कुछ ICU में भी जाएंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज़्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा
उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। सर, जैसे ही घटना की सूचना मिली, कितने देर में कितना प्रॉम्प्ट एक्शन था सर? देखिए, इसमें जैसे किसी भी घटना में आप जानते हैं कि सबसे पहले लोकल्स को पहले पता चलता है। मुझे भी ये लोकल्स से पता चला और लोकल्स में तब तक पहुंच भी गए थे। उसके बाद जो आपकी स्थानीय पुलिस है वो पहुंच चुकी थी। उसके एसडीएम धारी, एसडीएम नैनीताल, एडीएम नैनीताल और एसडीआरएफ सब मौके पे पहुंच गए थे और उसके बाद जो घायल थे उनको पहले सड़क पे लाते हुए सीएचसी भीमताल लाते हुए यहाँ पहुँचाया गया। और कुछ जैम का इशू था क्योंकि यहाँ सीज़न भी है, तो पुलिस से बात करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए एम्बुलेंसेस को सुशीला तिवारी तक लाया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।